क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। क्या मूवी है यार ये, इसकी अपडेट्स शूटिंग से पहले इतनी बाप लेवल है। ऐसी बाप लेवल की, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना बाप लेवल, ये छोटा इन अपडेट्स के आगे मेरा भाई। मैं एक और बात गाइस अपडेट्स बताने से पहले जरूर क्लियर करूंगा। पिछले दिनों क्या बोल थे कि कौन सी मूवी बड़ी निकलेगी, बिगेस्ट ओपनिंग करेगी, या जो भी है, मतलब कौन सी मूवी नंबर 1 आएगी। इन सिंपल वर्ड्स 4 मूवीज थी, एनटीआर, नील थी, एसएसएमबी 29, स्पिरिट और एटली 6। अब देखो जिस तरह इस मूवी की अपडेट है, इसकी जैसी अपडेट्स है ना, अगर मैं उन अपडेट्स को देखूं तो ये मूवी नंबर 1 पर आनी चाहिए। इसने स्पिरिट को भी बीट करना है, एटली 6 एटली खुद को कैसे बीट करेगा, एनटीआर नील को भी बीट करना है, एसएसएमबी 29 को भी बीट करना है। जिस तरह इसकी अपडेट्स हैं बिल्कुल होना चाहिए, और लग रहा है हो जाएगा। मैं अपडेट्स पर लेकर चलूंगा, फर्दर सारी बातें बाद में। वीडियो को लाइक करो जितने भी अल्लू अर्जुन के फैंस देख रहे हो यार, 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। लॉन्ग जर्नी, अभी तो शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, तो आराम से वीडियो भी देखो, चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक। यहां पर भाई साहब सबसे पहले एक चीज मैं जरूर ऐड ऑन करूंगा। देखो अभी न्यूज आई, दीपिका जो है वो कहीं ना कहीं एटली 6 में 100% ऑफिशियल हो चुके हैं। उनके आने के बाद इस मूवी की हाइप और इंक्रीज हो गई। देखो याद रखना, आज के टाइम पे ना, जैसे बॉलीवुड के टायर 1 सुपरस्टार हैं, जैसे सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख, ये टायर 1 सुपरस्टार हैं। इसी तरह टायर 1 की जो एक्ट्रेस है उनमें कहीं ना कहीं दीपिका का नाम आता है। दीपिका की हिंदी सर्किट में एक लेवल की फैन फॉलोइंग है मेरा भाई। अब जैसी न्यूज आती है कि दीपिका एटली 6 में है, यार इस मूवी की जो हाइप पोस्ट पे पोस्ट ये हो गया, एक मजा आया, बहुत ऊपर निकल गई हाइप। दूसरी चीज, इस मूवी में 5 एक्ट्रेसेस होने वाली है मेरा भाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5, और एक बड़े सोर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 हो सकती हैं, लेकिन 5 तो कंफर्म है। 6 हो सकती है लेकिन 5 तो कंफर्म है। जिनमें जो डन हो चुकी है वो है दीपिका, मुरनाल ठाकुर, जानवी कपूर, ये 3 डन हो चुकी हैं। भाग्यश्री बोर्ड से डिस्कशन चल रही है। 5th एक्ट्रेसेस अभी तक डन नहीं हुई। हो सकता है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है, नॉट कंफर्म, ये न्यूज नॉट कंफर्म है, कि दिशा जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है वो सकते हैं। एक बात नोट करो, मुझे एटली की ये बात बड़ी पसंद आ रही है। एटली बॉलीवुड से अच्छा खासा माल उठा रहा है। मतलब कि देखो दीपिका को उठाया, जानवी को उठाया, अब कोई, मुझे लगता है कि मेल अगर कोई विलन हुआ वो क्या पता बॉलीवुड से हो। यानी कि एटली को ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि हिंदी का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर एक फिल्म ने टॉप करना है तो हिंदी का सपोर्ट जरूरी है। और मैं ये बात जरूर ऐड करूंगा कि यही चीज मुझे बाकी तीनों मूवीज में नजर नहीं आ रही। मैंने कल स्पिरिट वाली वीडियो में भी बोली थी, एनटीआर नील आप देख लो, आप एसएसएमबी 29 देख लो, तीनों में बॉलीवुड का कोई ऐसा मेजर कैरेक्टर नहीं है। तीनों मूवीज में बॉलीवुड का। अब देखो दीपिका एक मेजर कैरेक्टर है, ये याद रखना, दीपिका कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। दीपिका एक मेजर कैरेक्टर है जो कि एटली 6 में है, और ये तो जब मूवी रिलीज होगी तो आपको पता चलेगा। उसके बाद भाई साहब सिनेमेटोग्राफर जीके विष्णु, जो कि जवान के भी भाई साहब सिनेमेटोग्राफर थे, वो पहले पैराडाइज में थे। रिपोर्ट्स ऐसी है कि पैराडाइज से आउट हो चुके हैं, एंड भाई साहब इधर एटली 6 में इन हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो कमाल। इतना नहीं, मूवी से भी रिलेटेड मेरे पास एक न्यूज आई है। लार्ज स्केल इमोशनल एक्शन entertainer rooted in Indian values. It is expected to have international appeal, combining deep emotional content with mass action and grand scale production. कास्ट अनाउंसमेंट सोन, कास्ट अनाउंसमेंट प्रॉपर करेंगे ये। इसके बाद गाइस अल्लू अर्जुन के 3 रोल हैं, 2 तो चलो मैंने आपको बताए थे, तीसरे की भी अपडेट दी थी, लेकिन और कंफर्मेशन आई है कि तीसरा कंप्लीट एनिमेटेड कैरेक्टर होगा। यानी कि आपको वो रियल नहीं लगेगा, आपको वो कार्टून टाइप लगेगी। यार कार्टून टाइप, मैं आपको थोड़ा सा कार्टून, अब मैं क्या ही बोलूं, इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अगर आपने एवेंजर देखी हो तो उसमें यार वो विलेन था यार, थनोस, अब उस तरह का, यानी कि फुल एनिमेटेड कैरेक्टर होगा, फुली एनिमेटेड कैरेक्टर होगा। मैं एक्साइटेड हूं कि ये कैसा होने वाला है, इसको क्या क्या इसके हो सकता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। रिपोर्ट्स, उसके बाद आप सबको पता है कि जो ट्रेनर हैं अपना भाई साहब अल्लू अर्जुन के, जिनका नाम था लॉयड स्टीवर्स, अब
अब गाइस रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि वो जो ट्रेनिंग करवा रही है ना अल्लू अर्जुन को, वो सिक्स पैक की है, यानी कि अल्लू अर्जुन सिक्स पैक रेडी कर रहे हैं शूटिंग से पहले पहले। सो दिस इज द अपडेट। और भी अपडेट है, मैं आपको साथ साथ बताता हूं। और जो अपडेट है अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये कंफर्म हो गई तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। देखो अगर मैं बात करता हूं बीजीएम डायरेक्टर्स की, तो हमारे माइंड में अनिरुद्ध आते हैं, लेकिन इस बार अनिरुद्ध तो है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि साथ हॉलीवुड का भी कोई बीजीएम कंपोजर या डायरेक्टर है। अब फर्दर डिटेल आई तो बताऊंगा। यस मेरा भाई। दूसरी चीज, जो टेक्नीशियंस हैं वो भी ओवरसीज के हैं। इन सिंपल वर्ड्स लेके जाओ, मिनिमम बजट जो इस फिल्म का निकला है वो निकला है 700 करोड़ मिनिमम बजट। ये बढ़ सकता है। और भाई साहब यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाकी किसी मूवी में जब बजट बताया जाता है तो वो मैक्स होता है, यहां पर मिनिमम इस वजह से कि हॉलीवुड की ही सब कुछ, भाई साहब टेक्नीशियन है, बीजीएम डायरेक्टर भी कह सकते हैं, क्या पता ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ये हॉलीवुड लेवल सा ला रहे हैं। उसके अलावा और भी हॉलीवुड के भाई साहब बहुत सारे वीएफएक्स सुपरवाइजर ये सारे हैं, तो मिनिमम 700 करोड़ से बढ़कर ये 800 करोड़ को भी क्रॉस कर सकता है। मतलब जो फाइनल मूवी आ सकती है वो कहीं ना कहीं 800 से 900 करोड़ के मिड में भाई साहब जो इसका बजट होगा उस पर रिलीज हो सकती है, जो कि एक ह्यूज बजट है। और इस बजट के बाद भी अगर ये मूवी भाई एटली करा जाता है, एनटीआर नील, स्पिरिट, एसएसएमबी 29 का रिकॉर्ड ना बीट करे तो ये भाई साहब गलत होगा। फर्दर जून में इस मूवी की शूटिंग को प्लान किया गया है। प्री प्रोडक्शन का काम हैवी लेवल पे चल रहा है, बट यहां पर मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा सोच रहा हूं कि थोड़ी सी आगे चली जाएगी, सितंबर तक इस मूवी की शूटिंग चली जाएगी। रिलीज डेट है कंसर्निंग, देखो यहां पर रिपोर्ट्स ये है कि जो शाहरुख खान है उन्होंने गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर आई थिंक सो वो डन की है 2026 की, और फिर साथ ही भाई साहब दिवाली पे रामायण है, रामायण दिवाली आ रही 2 नवंबर को। उसके बाद भाई साहब जो फर्स्ट मंथ ऑफ 2027 है उसमें फिलहाल कोई बड़ी मूवी नहीं है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेकर्स ने जो बोला था कि वो पोंगल 2027 पे आ सकते हैं, तो आने के चांसेस हैं। अच्छी डेट है मेरा भाई, बहुत अच्छी डेट है। तो अगर यहां से निकले तो फिर उसके बाद मैं ऐसा मानता हूं कि एटली 6 के पास कोई टक्कर की डेट नहीं बचेगी, क्योंकि फिर मार्च मंथ में आएगी एसएसएमबी 29, इंडिपेंडेंस डे पे आएगी भाई सब स्पिरिट, बिल्कुल आने के चांसेस है। और भी कई बड़ी बड़ी छोटी छोटी मूवीज आ रही है, बट होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस दिस इज द अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। बट मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि एटली का जो विजन है और एटली जो बनाना चाह रहे हैं, अब थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है, उड़ता उड़ता। अब गाइस इस सब को मैं देखूं तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इस मूवी की डे 1 की ओपनिंग बाकी सारी मूवी से बड़ी होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इसको ओवरसीज का सारा सपोर्ट है, क्योंकि मैंने ये बात कल्कि के टाइम भी बोली थी कि ओवरसीज ऑडियंस को आज के टाइम पे ये पास्ट ट्रैवल वीएफएक्स ऐसी मूवीज पसंद आती है, और एक टाइप की ये मूवी भी वैसी ही होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ओवरसीज में इसको बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये अच्छी बात है। इंडिया में तो भाई साहब हाई ओवरसीज में भी बन जाएगी। दूसरी चीज, मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि जो एटली को एक चाहिए ना प्रमोशन अपनी मूवी की, वो अभी नजर नहीं आ रही, जिस वजह से एटलीस्ट साथ साथ इस मूवी की प्रमोशन को जारी रखेंगे। मतलब जब ये मूवी फ्लोर्स पर जाती है तो क्या पता कोई ग्लिम्स आ जाए, कोई फर्स्ट लुक आ जाए, कोई पोस्टर आ जाए, कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, यानी कि साथ साथ चलेगा। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो दिस इज अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद, अगर तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।